अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, यदि a बराबर -13, b बराबर 7 और c बराबर 6 हो तो a³ प्लस b³ प्लस c³ की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों आप क्या करते हैं, आपने जैसे ही देखा आप सॉल्व करने चले जाएंगे। 13 का क्यों करेंगे, b का क्यों, 7 का क्यों करेंगे, 6 का क्यों करेंगे, बहुत टाइम लगेगा। आपको एक शॉर्ट ट्रिक क्या करना है, आप देखिए a प्लस b प्लस c अगर 0 हो तो देखिए यहाँ पर a प्लस b प्लस c 0 हो जा रहा है। -13 प्लस 6 प्लस 7, 7 और 6 13, 13 में से 13 गया 0। अगर दोस्तों a प्लस b प्लस c बराबर 0 होता है तो a³ प्लस b³ प्लस c³ की वैल्यू जो होती है 3abc के बराबर होती है। अब आपको दोस्तों क्या करना है, देखिए 3 गुणा a की वैल्यू कितनी है -13 रख दीजिए, गुणा b की वैल्यू कितनी है 7 रख दीजिए, c की वैल्यू 6 है, 13 3 39 तो माइनस का 39 आएगा, गुणा 7 छक्का 42, मतलब -39 गुणा 42 आंसर होना चाहिए था, ऑप्शन ए करेक्ट था। एक व्यक्ति 2 रेडियो, प्रत्येक रेडियो 2000 रुपए पर बेच देता है। एक रेडियो पर 15% का लाभ होता है एवं दूसरे रेडियो पर 15% की हानि होती है। मतलब आपको यहां पे दिया गया है कॉमन प्रॉफिट एंड लॉस होता है। कॉमन कितना 15% ही लाभ और 15% हानि होती है, तो उसे कुल कितना लाभ अथवा हानि होगी। जहां दोस्तों उसका सेलिंग प्राइस देखिए, सेलिंग प्राइस सेम हो और कॉमन प्रॉफिट एंड लॉस हो, समान लाभ समान हानि हो, तो आपको ओवरऑल क्या होता है, वहां पर लॉस प्रतिशत ही होता है, लॉस होता है। अब ये कितना लॉस होता है, जितना कॉमन प्रॉफिट एंड लॉस होता है, जैसे यहाँ 15 है उसका स्क्वायर कीजिए, डिवाइड 100 से कर दीजिए, बस इतना ही होगा। ऊपर हो जाएगा 15 15 225 बटा 100 बराबर हो जाएगा 2.25% उसको हानि होगी ओवरऑल। अब आइए दोस्तों ये देखिए, टाइप सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, एक सब्जी विक्रेता ने 6000 रुपए में आलू खरीदे, यदि 1/3 आलू उसने 30% हानि पर बेच दिए तो बाकी के बचे हुए आलू उसे कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, जिससे कि उसे ना लाभ हो ना हानि हो। अब आइए दोस्तों ये देखिए, उसने बचे हुए आलू उसे कितने लाभ पर बेचना ये निकालना है। तो उसने 30% हानि पर बेचे कितने आलू, 1/3 आलू। अब बचा कितना है 1/1 माइनस 1/3, इतना आलू बचा हुआ है। तो क्या बचा है 30 गुणा 1/3 अपॉन 2/3, इतना आलू उसका बचा हुआ है। तो ये क्या हो गया 30/3, ये हो जाएगा, इसको रिवर्स कर देंगे 3/2, तो ये 2 से कटेगा 30, तो 15% बचे हुए आलू को वह यदि लाभ पर बेच दे, जो 2/3 आलू बचा है इसे अगर 15% लाभ पर बेच दे अगर वह, तो उसे अंत में ना लाभ होगा ना हानि होगी। एक व्यक्ति एक मेज को 6.5% लाभ पर बेचता है, यदि वह 1250 रुपए ज्यादा में बेचे तो उसे 19% का लाभ हो जाता है। तो मेज का कॉस्ट प्राइस आपसे पूछा था, कॉस्ट प्राइस क्या होगा। सबसे पहले देखिए, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए आपको क्या करना है, 1250 रुपए ज्यादा में बेच रहे हैं तो 1250 ऊपर रखिए। 1250 रुपए ज्यादा में बेचने पे कितने प्रतिशत लाभ होगा 19%, और पहले कितना हो रहा था 13/2%, और इसमें 100 का गुणा कीजिए। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 1250 बटा 19 दूनी 38 में से अगर 13 जाएगा तो यहां पर बचेगा 25, 2 ऊपर चला जाएगा, गुणा 100 हो जाएगा, तो 25 पंजे 125 हो जाएगा, 50 दूनी 100, तो मतलब 10,000 रुपए, 10,000 रुपए जो है उसका कॉस्ट प्राइस था। यदि 20 साइकिलों का लागत मूल्य 18 साइकिलों के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब वह 18 साइकिलें बेचता है और 20 साइकिलें बना लेता है, तो मतलब उससे कुल कितनी साइकिल का लाभ हो रहा है, 2 साइकिलों का लाभ हो जा रहा है। तो आपको कुल लाभ पूछ रहा है क्या होगा, तो बस दोस्तों आपको क्या करना है 20 माइनस 18। अब देखिए उसे कितनी 20 साइकिलों का लागत मूल्य कितनी साइकिलों के विक्रय मूल्य के बराबर है 18, तो 18 हमारा एक तरीके से लागत मूल्य की तरह ट्रीट होगा, गुणा 100, और लाभ हम कभी भी किस पे निकालते हैं, लागत मूल्य पे ही निकालते हैं। तो ये 2/18 हो जाएगा गुणा 100, तो ये आएगा 100/9। इसे हम दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हैं 11 सही 1/9, इतने प्रतिशत का उसको लाभ होगा। एक बेईमान दुकानदार ने एक वस्तु लागत मूल्य पर बेच दी, लेकिन उसने 1 किलोग्राम के स्थान पर 930 ग्राम वजन यूज किया, तो आपको बताना उसका लाभ कितना रहा। उसने, कहने का मतलब अगर कोई वस्तु 100 रुपए की खरीदी तो उसने 100 रुपए की ही बेच दी, लेकिन उसने 1000 ग्राम वजन यूज करना चाहिए था, उस बेईमान दुकानदार ने 930 ग्राम वजन ही यूज किया माप के लिए, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ ये आपको निकालना था।
कैसे निकालते हैं ये इजी है दोस्तों। सबसे पहले ऊपर आपको क्या रखना है, ऊपर देखिए उसने कितने ग्राम वजन कम रखा, 1000 रखना था, 1000 ग्राम रखना था, रखा कितना 930 ग्राम, मतलब 1000 माइनस 930 तो 70 ग्राम आप डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन हमने आपको समझाने के लिए लिखा बटे उसने जितना वजन रखा वो नीचे कर दीजिए 930 ग्राम और इसे 100 से कर दीजिए गुणा, बस आपका प्रॉफिट निकल आएगा। ऊपर हो जाएगा 70, नीचे हो जाएगा 930 गुणा 100, तो ये क्या आएगा, 0 से 0 कैंसिल होगा, तो ये आएगा 700 बटा 93, इतने प्रतिशत का उसको लाभ होगा। यदि करण 10 संतरे 25 रुपए में खरीदता है और 9 संतरे 25 रुपए के बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या करना है, आप देखिए 10 संतरे कितने रुपए के खरीद रहे हैं, 25 रुपए के, और 9 संतरे कितने के बेच रहा है, 25 रुपए के। इस केस में आपको क्या करना है, इन संतरों का गुणा इसके मूल्य से और इन संतरों का गुणा इसके मूल्य से कीजिए। 25 दाम 250 माइनस 25 निमा 225 हो जाएगा, अपॉन देखिए वह 9 संतरे 25 रुपए के बेचता है, तो इसका हमने क्या किया, जितने रुपए में वह खरीद रहा था उसको इस वाले संतरे से गुणा किया था, तो खरीदने का मूल्य क्या हो गया 25 निमा 225। बस लागत मूल्य पे ही तो हम क्या निकालते हैं, प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं, गुणा 100 कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 250 में से 225 जाएगा 25 बटा नीचे 225 है तो गुणा 100 का हो जाएगा, क्या होगा 25 निम्मा 225, 100 बटा ये नीचे 9 आएगा तो 11 सही 1/9% का उसको टोटल प्रॉफिट होगा। छठे प्रकार का, यदि राम ने एक साइकिल सोनिया को 30% लाभ पर बेच दी और सोनिया ने वही साइकिल मोहन को 20% हानि पर बेच दी, तो यदि राम ने साइकिल को 5000 रुपए में खरीदा हो तो मोहन के लिए उस साइकिल का लागत मूल्य क्या पड़ा। तो मोहन के लिए लागत मूल्य निकालने के लिए आप देखिए राम ने कितने की खरीदी थी, 5000 रुपए की खरीदी थी, गुणा कीजिए 1 प्लस उसने सोनिया को कितने प्रतिशत लाभ पे बेची 30%, 1 प्लस 30/100 गुणा कीजिए सोनिया ने मोहन को कितने प्रतिशत हानि पर बेची थी 20%, तो हानि है तो 1 माइनस 20/100 हो जाएगा। आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 5000 गुणा ये हो जाएगा 130/100 गुणा हो जाएगा 80/100। आप 0 से 0, ये 0 से 0 कैंसिल होगा, बाकी के ये दोनों 0 से ये दोनों 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो हो जाएगा 13 चौको 52, तो 5200 रुपए का कॉस्ट प्राइस उसको पड़ा। ये किसको पड़ा, मोहन को 5200 रुपए की साइकिल पड़ी। यदि एक दुकानदार एक वस्तु को 20% हानि पर बेच देता है, 20% हानि पर बेच रहा है, लेकिन वह 40% वजन कम प्रयोग कर लेता है, जो माप उसकी है वो 40% कम यूज करता है, तो आपको बताना है उसे लाभ होगी या हानि होगी। अब दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन देखिए ऐसे किए जाते हैं, जितना वजन जितने प्रतिशत कम कर रहा है 40 माइनस जितने प्रतिशत हानि पर बेच रहा है 20% हानि पर बेच रहा है, अपॉन करना है 100 माइनस जितने प्रतिशत कम वजन प्रयोग कर रहा है 40 और इसे कर दीजिए 100 से गुणा, तो क्या आएगा ऊपर हो जाएगा 20/60 गुणा 100, तो क्या हो जाएगा 20 3 60 हो जाएगा, तो 100/3 या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 33 सही 1/3% उसको टोटल लाभ होगा। अगर दोस्तों यही माइनस में आता, यहाँ इनका डिफरेंस अगर माइनस में आता तो उसको हानि होती, लेकिन यहां पर उसे प्रॉफिट हो रहा है। अब आइए दोस्तों ये क्वेश्चन देखते हैं, अगर 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है तो यदि उनका एलसीएम 240 दिया हो तो आपको निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा पूछ रहा है आपको, क्या है ये देखिए एलसीएम 240 दिया है और ये संख्याओं का अनुपात है, हमने मान लिया इनका एचसीएफ क्या है, एचसीएफ बराबर एक्स, तो इनका अनुपात क्या दिया है 3:4:5, जो अनुपात दिया है उसका गुणा कीजिए और जो एचसीएफ है उससे भी गुणा कीजिए, ये हो जाता है एलसीएम निकल आता है, और एलसीएम दिया है 240, 5 चौक 20 3 60 हो जाएगा, 60x बराबर 240, तो ये कट जाएगा 0 से 0, 6 चौक 24, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। ऑप्शन तीसरा करेक्ट है, एचसीएफ आएगा 4। राजेश शांत जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटे से तैर लेता है, राजेश को धारा के विपरीत जाने में धारा की दिशा में जाने से दोगुना समय लग जाता है, तो आपको धारा की चाल बताना है। दोस्तों शांत जल में जो चाल होती है वो बराबर होती है धारा की चाल गुणा उसे धारा के विपरीत जाने में कितना गुना टाइम लगता है, धारा की दिशा में जाने से 2 गुना टाइम लगता है, तो जितना गुना टाइम लगता है उसमें 1 जोड़िए अपॉन जितना गुना टाइम लगता है उसमें 1 घटाइए, बस इससे सॉल्व हो जाएगा। शांत जल में चाल कितनी दी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल हमें निकालनी है, तो
2 और 1 3/1 हो गया। बस 3 इधर विभाजित कर दीजिए इसे, तो धारा की चाल क्या आ जाएगी, धारा की चाल बराबर 12/3 बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो धारा की चाल आएगी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए दोस्तों ये क्वेश्चन करते हैं। √13 इंफिनिटी तक होगा, इसका आंसर क्या होगा? आप आराम से बोल देते हैं कि इसका आंसर 13 होगा, लेकिन जब वही दोस्तों √13 डेड डैश n तक होता है तो इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर होता है 13 की पावर 2 की पावर n - 1/2 की पावर n, जहां n क्या होता है, अगर मान लीजिए 3 बार दिया होता √13 3 बार दिया होता तो n की वैल्यू 3 आती, अगर यही 7 बार दिया होता n की वैल्यू 7 आती। तो ऐसे निकालते हैं। यदि a का 10% b के 12% के बराबर है, मतलब a का 10% जो है वो b के 12% के बराबर है, तो पूछ रहा है a का 15% जो है b के कितने प्रतिशत के बराबर होगा, क्वेश्चन मार्क्स। अब आप बताइए a का 10% जो है वो 12% के बराबर है b के, तो मतलब a का 1% किसके बराबर होगा? 1%, इसको 10 से डिवाइड कर दीजिए, 10 इधर जाएगा, तो a का 1% जो होगा वह b के 1.2% के बराबर होगा, 12/10। तो a का 15% निकालना है तो 15 से गुणा कर दीजिए। a का 1 गुणा 15 तो 15% बराबर b का 1.2 गुणा 15 हो जाएगा। 15 दूनी 30, 15 एकम 15 और 3 18 हो जाएगा, तो 18%। यदि एग्जाम में प्रीति ने वंदना से 20% कम अंक पाए तो वंदना ने प्रीति से कितने अंक ज्यादा पाए? यहां वही बात हो गई, देखिए 20% कम अंक पाए, अब यहाँ क्या है, ज्यादा पाए, कितने प्रतिशत ज्यादा पाए। ज्यादा पाने का मतलब इसका हर जो होगा जितना छोटा होगा ये ओवरऑल भिन्न की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। तो छोटा होने का मतलब 100 माइनस क्या करना, माइनस करना पड़ेगा यहाँ, 100 - 20 गुणा 100। ये हमेशा याद रखिए, यहाँ कितने प्रतिशत ज्यादा अगर होता है तो 100 माइनस होता है, यहाँ कितने प्रतिशत कम होगा तो 100 प्लस होगा। तो बस इसी को हल करेंगे, 20/80 गुणा 100 हो जाएगा, 20 चौक 80, तो ये 4 से कटेगा 25 बार, तो 25% जो है वंदना ने प्रीति से 25% अंक ज्यादा पाए। इसका आंसर 25% होगा। यदि मजदूरों की सैलरी पहले 5% बढ़ाई गई और उसके बाद 5% उनकी सैलरी कम कर दी गई तो ओवरऑल उनकी सैलरी में क्या परिवर्तन हुआ? यह टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो दोस्तों जितनी प्रतिशत बढ़ाई जाए और उतने ही प्रतिशत कम करी जाए तो ओवरऑल उनकी सैलरी क्या होगी, कम होगी। याद रखिए कम होगी, कितना कम होगी, जितनी बढ़ाई अथवा घटाई जा रही है उसका स्क्वायर कीजिए बटा 100 कर दीजिए। 25/100 मतलब ये होगा 0.25% ओवरऑल सैलरी उनकी कम हो जाएगी। यदि किसी वस्तु का पहले मूल्य 20% बढ़ गया लेकिन बाद में मांग कम होने की वजह से 25% कम हो गया तो कुल परिवर्तन आपको बताना है क्या हुआ उसके मूल्य में। तो सबसे पहले देखिए कितने प्रतिशत बढ़ गया, जितने प्रतिशत बढ़ गया वह प्लस का होगा 20%, यहाँ मांग कम होने की वजह से कम हो गया तो माइनस का 25%, प्लस 20 प्लस का होगा माइनस का 25 होगा बटे 100 हो जाएगा। ये क्या होगा 20 - 25 तो माइनस का 5, 20 गुणा 25 ये माइनस है यहाँ प्लस है तो ओवरऑल यहाँ पर आ जाएगा माइनस 20 गुणा 25 बटे 100 तो होगा 25 चौकू 100, 4 पंजे 20, तो 5 - 5 माइनस का 10 हो गया। कहने का मतलब माइनस है तो ओवरऑल परिवर्तन जो हुआ उसका माइनस का 10% मतलब कम हो गया। राम कार के द्वारा एक निश्चित दूरी 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है कार के द्वारा और वापस उसी बिंदु पर स्कूटर के द्वारा 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ जाता है, तो पूरी यात्रा में राम की औसत चाल क्या रही? दोस्तों इसमें क्या करना है, आप देखिए डिस्टेंस जो है वो है नियत, डिस्टेंस कांस्टेंट है, नियत है। इस केस में आपको जो शॉर्ट ट्रिक है, ट्रिक हमेशा याद रखिए, अगर डिस्टेंस सेम है तो उस केस में जो स्पीड होगी, ये देखिए पहले स्पीड क्या है 35 ए मान लेते हैं इसको, और बी ये बाद की स्पीड है, तो 2 गुणा पहले कितनी स्पीड से गया इनटू वापस कितनी स्पीड से आया वो अपॉन ए प्लस बी। बस इसमें वैल्यू रखिए 2 गुणा 35 गुणा 25 बटे 35 प्लस 25। आप इसे हल करेंगे तो आएगा 35 और 25 को जोड़ेंगे तो हो गया, ये हो जाएगा 60 हो गया। आप इसे कट करेंगे तो ये 30, फिर इसे 5 से कट करेंगे, 5 पंजे 25, 5 छक्का 30, तो 175/6 किलोमीटर प्रति घंटा जो होगा इसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। यदि किसी वस्तु की कीमत पहले 20% से बढ़ाई गई हो
तो उसका खपत जो है कितना प्रतिशत कम किया जाए जिससे खर्चे पर कोई परिवर्तन ना पड़े। यहां इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं दोस्तों। पहले देखिए कीमत कितनी बढ़ी, 20%। अब यहां पर क्या है, खपत कम की जाए, यहां पर कम करना है, तो इस फ्रैक्शन में आपको नीचे प्लस करना है या माइनस। फ्रैक्शन की वैल्यू कम कब होगी, जब नीचे हर बड़ा होगा। हर बड़ा कब होगा, 100 में जब कुछ प्लस करेंगे तभी तो हर बड़ा होगा। बस इसे ऐसे हल कर दीजिए, 20/120 गुणा 100, तो ये आएगा 50/3% जो है उसको खपत कम करनी पड़ेगी, तब जाकर वह बढ़ी हुई कीमत का उसके खर्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक परीक्षा में पासिंग मार्क्स 30% है और एक छात्र 30 नंबर पाता है और 30 नंबर से फेल हो जाता है। किसी छात्र ने मान लिया 30 नंबर पाए और 30 से फेल हो गया, तो यही तो पासिंग मार्क्स हो गए उसके। 30 पाए, 30 से फेल हो गया, ये पासिंग मार्क्स थे। तो पूछ रहा है कुल अंक, परीक्षा का पूर्णांक क्या है। आप बताइए, अगर परीक्षा का पूर्णांक x है तो पासिंग मार्क्स कितने प्रतिशत है, 30% है। तो x का 30% ही तो ये 30 + 30 60 हो गया। 30 से ये आप देखेंगे ये 60 हो गया, 60 तो 30 दूनी 60 हो जाएगा। 100 से गुणा 2 करेंगे तो x बराबर 200 अंक जो थे इस परीक्षा का पूर्णांक था। एक छात्र 25% नंबर पाया और 60 नंबर से फेल हो गया। दूसरा छात्र 50% नंबर पाया और पासिंग मार्क्स से 40 नंबर ज्यादा लेकर आया, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या था। आप देखिए, अगर जो बच्चा है ये, इसने 25% नंबर पाया तो 60 नंबर से फेल हो गया, 60 नंबर से ये फेल हुआ, और ये पासिंग मार्क्स से कितना लेकर आया ज्यादा, 40। इन दोनों को ऐड कीजिए। अब इनके जो परसेंटेज का डिफरेंस है, ये देखिए 25% पाया, ये 50% पाया। 50 - 25 क्या होगा, 25%। ये किसका होगा, जो पूर्णांक है। पूर्णांक का अगर आप 25% निकालेंगे तो वह इसके बराबर आना चाहिए। ये हो जाएगा 100 बराबर 25 गुणा x/100, तो आएगा 25 चौकू 100। तो x की वैल्यू क्या है कि 4 इधर गुणा हो जाएगा। इस परीक्षा का पूर्णांक जो था 400 मार्क्स था, 400 अंक। यदि किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या 3,52,800 है, यदि उसकी वृद्धि दर जो है 5% प्रति वर्ष है, तो 2 वर्ष बाद और 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या होगी। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपको कभी भी 2 वर्ष बाद अगर जनसंख्या निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला होता है, जो वर्तमान जनसंख्या है उसे p मानेंगे इंटू 1 प्लस जितने वृद्धि दर है r/100। अब 2 वर्ष बाद पूछा है, 2 वर्ष बाद, तो इसका टाइम हो जाएगा 2। तो आप देखेंगे वर्तमान में 3,52,800 है, गुणा 1 प्लस रेट ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन क्या है, 5% है का 2 वर्ष के बाद है, तो स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3,52,800 गुणा ये हो जाएगा 5 दूनी 10, तो हो जाएगा 21/20 गुणा 21/20। आप देखेंगे ये दोनों जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, 2 दूनी 4, 4 से ये कट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 882 गुणा 21 गुणा 21। ये 2 वर्ष बाद की जनसंख्या हो जाएगी। यदि मोहन 3 बराबर दूरियां क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। मतलब A से B, B से C और C से D, ये 3 बराबर दूरियां जो हैं, केवल स्पीड यहाँ पर 30 है, 15 है और 10 है। तो आपको औसत चाल क्या है निकालना है आपको। इसका भी एवरेज स्पीड जो होता है क्या होता है, 3 गुना कीजिए ये वाली स्पीड गुणा ये वाली स्पीड गुणा ये वाली स्पीड अपॉन इन दोनों का गुणा कीजिए, 30 गुणा 15 प्लस 15 गुणा 10 150 प्लस 10 गुणा 30 300। तो ये आ जाएगा 3 गुणा 30 गुणा 15 गुणा 10 बटा नीचे हो जाएगा 15 3 45 450 प्लस 150 प्लस 300। तो एवरेज स्पीड इसकी निकल के आएगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। एक पुलिस वाले ने चोर को 50 मीटर की दूरी पर देखा और चोर ने 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से भागना शुरू किया, जबकि पुलिसमैन उसके पीछे 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से भागा। तो पुलिस वाले को चोर को पकड़ने के लिए कितनी दूरी तय करना पड़ेगी। दोस्तों हम कभी कभी ये पुलिस वाला पूछ देता है, कभी कभी पूछ देता है चोर को कितना दूरी तय करना पड़ेगी। तो दोनों केस में आपको याद रखना है दूरी का गुणा कीजिए। अगर आपको पुलिस वाले की दूरी निकालना है तो पुलिस वाला किस स्पीड से भाग रहा है, 4 मीटर, ऊपर 4 रखिए और नीचे दोनों का डिफरेंस 4 - 2, तो मिल जाएगा आपका 2 दूनी 4, तो 50 दूनी 100 मीटर। मतलब
पुलिस वाले को 100 मीटर चलना पड़ेगा, वहीं चोर को जो है चोर को चलना पड़ेगा 50 मीटर डिस्टेंस की गुणा चोर की कितना स्पीड है, चोर का 2 मीटर पर सेकंड, तो ऊपर 2 मीटर पर सेकंड रखिए, नीचे डिफरेंस ही रखना है 4 माइनस 2 2, 50 एकम 50 हो जाएगा, तो 50 मीटर डिस्टेंस चोर को चलना पड़ेगी और पुलिस वाले को 100 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। एक टीवी का अंकित मूल्य 11,000 रुपए है और एक दुकानदार 10% का उसे डिस्काउंट देता है और 10% का लाभ भी अर्जित करता है, तो आपको उसका लागत मूल्य बताना है क्या होगा। अब दोस्तों आप बताइए, यहां पर दिया हुआ है, क्या दिया है, कितने प्रतिशत लाभ लेता है, 10% का लाभ लेता है। लाभ किस पे निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य पे। तो आपको पता है कॉस्ट प्राइस का अगर मल्टीप्लाई करते हैं, जो से लाभ हो रहा है 100 प्लस 10% ही तो उसे लाभ हो रहा है, ये किसके बराबर होगा, जो अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य कितना है, 11,000 रुपए, गुणा कर दीजिए जितना हुआ, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, अंकित मूल्य पे, तो जितना डिस्काउंट दे रहा है 10%, तो डिस्काउंट मतलब 100 माइनस 10, इसे हल कीजिए, कॉस्ट प्राइस निकल आएगा। कॉस्ट प्राइस बराबर क्या हो गया, 11,000 गुणा 90 बटा ये हो गया 110। 110 से अगर आप देखेंगे ये कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर आएगा 100 गुणा 90 क्या आएगा, 9,000 रुपए जो है उसका लागत मूल्य है। एक दुकानदार एक कैलकुलेटर के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। छूट कितनी है, 10% अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य जो लागत मूल्य है कॉस्ट प्राइस से कितने प्रतिशत ज्यादा हो, जिससे उसे लाभ कितने प्रतिशत हो जाए, 20% लाभ हो जाए। तो दोस्तों जो यहाँ पर रिक्वायर्ड परसेंटेज होता है कितने प्रतिशत ज्यादा हो बराबर क्या हो जाएगा, आप देखिए छूट कितने प्रतिशत दे रहा है, 10%, 10, लाभ कितने प्रतिशत ले रहा है, 20 प्लस 20 कर दीजिए, अपॉन 100 माइनस कीजिए जितनी बार छूट दे रहा है, छूट का मतलब 100 माइनस हो जाएगा, 100 माइनस 10 गुणा हो जाएगा 100 से, तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर हो गया 30 इंटू 100 अपॉन 90 हो गया, 30 या 90, तो 100/3 का मतलब क्या हो गया, 100/3 का मतलब हो गया 33 सही 1/3%। एक धन 5 वर्ष में साधारण ब्याज से 2 गुना हो जाता है, 5 वर्षों में 2 गुना हो रहा है। तो आपसे पूछा भाई समय ज्ञात करो, मान लिया टी समय, जिसमें वह धन जो है 8 गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। दोस्तों ये बहुत सिंपल ट्रिक है, सिंपल इंटरेस्ट है, इसमें ये साधारण ब्याज से हो रहा है, तो आप याद रखिए 5 सालों में कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, 2 माइनस 1 कीजिए, अपॉन टी वर्षों में कितना हो रहा है, 8 गुना, अपॉन 8 माइनस 1 कीजिए, बस सॉल्यूशन हो गया। 5/3 बराबर 1/7 हो गया, 7 पन्ना 35, टी एकम टी, तो टी बराबर 35 वर्षों में भाई धन जो होगा 35 वर्षों में 8 गुना होगा। राम ने अपने धन का 1/3 भाग जो है 7% साधारण ब्याज पर और 1/4 भाग जो है 8% साधारण ब्याज पर और 5/12 भाग जो है 10% साधारण ब्याज पर लगाया। यदि उसे कुल 510 रुपए का ब्याज मिला हो तो मूलधन बताइए क्या है। ये जो है राम ने अपना धन 1/3 भाग कितने पे लगाया, 7% गुणा 7 कीजिए, प्लस 1/4 भाग कितने में लगाया, 8%, 1/4 गुणा 8 कीजिए, प्लस 5/12 भाग 10% के हिसाब से लगाया, 5/12 गुणा 10 कीजिए। तो इसे हल करने पे आएगा ये 7/3, इसे हल करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, एलसीएम 51/6 आया। ये तो हमने एक पार्ट निकाली है। अब दोस्तों क्या करना है, आप देखिए मूलधन आपको निकालना है। मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, जितना उसे इंटरेस्ट मिल रहा है 510 रुपए, गुणा कीजिए 100 से और डिवाइड कर दीजिए इससे 51/6 से, इसे डिवाइड करेंगे 51/6, 6 जाएगा ऊपर तो हो जाएगा 6 गुणा 510 गुणा 100 बटे 51, 51 धाम हो गया 510, अब 10 से गुणा होगा 100, तो ये आएगा 6,000 रुपए। 6,000 रुपए जो था उसका मूलधन था। यदि एक धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 गुना हो जाता है 5 वर्षों में, 2 गुना हो रहा है 5 वर्षों में हो रहा है, तो समान धन 16 गुना हो जाएगा कितने वर्षों में, टी ईयर हमने मान लिया। तो याद रखिए इसका सॉल्व ट्रिक होता है 2 की पावर, देखिए कितने वर्षों में, 5 वर्षों में, तो 1/5 कीजिए, बराबर ये होगा 16 गुना हो रहा है कितने वर्षों में, टी वर्षों में हमने माना, 1/t कीजिए। बस इसे हल करेंगे तो क्या आएगा, 2 की पावर 1/5, ये 2 की पावर में लिखेंगे तो 2 की पावर हो जाएगा 4 की पावर 1/t हो जाएगा। ये 2 की पावर 1/5 बराबर 2 की पावर 4/t हो गया। बेस बराबर है तो घातें बराबर हो गई, 1/5 बराबर 4/t, तो t बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 4 पंजे 20 वर्ष आएगा। 20 वर्षों में ये धन जो है दोस्तों 16 गुना हो जाएगा। यदि एक धन जिसे कंपाउंड इंटरेस्ट पर लगाया गया हो 2 वर्षों में 800 हो गया हो और 2 + 1 3 वर्षों में 840 हो गया हो,
दोस्तों यहाँ देखिए, अगर टाइम n और n+1 के फॉर्म में दिया होता है तो उसका शॉर्ट ट्रिक हम आपको बताते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा जो दूसरा धन है A2 840 माइनस ये वाला A1 800 बटा हो जाएगा 800 गुणा 100 हो जाएगा। तो हल करने पे आएगा 40 बटा 800 गुणा 100। आप देखेंगे 00 कैंसिल हो गया, 8 पंजे 40, 5 एकम 5, तो 5% जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा इसका। दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति P से Q की ओर दौड़ रहा है, उसी समय पर सेम समय पर दूसरा व्यक्ति Q से P की ओर दौड़ रहा है। अगर मान लीजिए दौड़ते दौड़ते एक बिंदु पर आकर मिलते हैं, इस बिंदु पर आके मिलते हैं R बिंदु पर। R बिंदु पर मिलने के बाद ये पहला व्यक्ति ये वाली दूरी जो है 9 घंटे में तय करता है, वहीं ये दूसरा वाला व्यक्ति जो है ये वाली दूरी जो है 4 घंटे के अंदर तय करता है। तो आपको पहले व्यक्ति पर्सन 1 और पर्सन 2 की स्पीड का रेशियो बताना है। इनकी स्पीड का रेशियो क्या होगा, तो इनकी स्पीड का रेशियो आप याद रखिए √ आप देखिए जो दूसरा व्यक्ति है कितना टाइम ले रहा है मिलने के बाद दूरी कवर करने के लिए 4 घंटा, तो ऊपर 4 घंटा रखिए। और जो पहला व्यक्ति है मिलने के बाद कितना टाइम ले रहा है डिस्टेंस कवर करने में 9 घंटा, इसको नीचे रख दीजिए। ये फर्स्ट पर्सन का है, ये सेकंड पर्सन का है, जबकि रेशियो क्या है फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन की स्पीड का, मतलब ये व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्योंकि आप देखेंगे स्पीड जो होती है वो टाइम के हमेशा क्या होती है व्युत्क्रमानुपाती होती है। आप इसको निकालेंगे तो √ से बाहर क्या आएगा 2/3 आएगा। राम जो है अपने घर से स्कूल तक की दूरी जो है जब 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से तय करता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वह लेट हो जाता है 20 मिनट से। और जब यही डिस्टेंस को वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से तय करता है तो वह जल्दी पहुंच जाता है 10 मिनट। तो आपको बताना है घर और राम के घर और स्कूल के बीच की दूरी क्या है। पहले कितनी चाल थी 30, अब कितनी चाल है 40। इन दोनों का गुणा कीजिए और इसको डिवाइड कर दीजिए इन दोनों स्पीड के डिफरेंस से। 40 - 30 10 हो गया, और इसको गुणा कर दीजिए। ये देखिए पहले लेट हो रहा था, अब जल्दी पहुंच रहा है, तो टाइमिंग क्या होगा 20 + 10, और ये मिनट में है, इसको घंटे में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर दीजिए। आपको आंसर मिलेगा 30 × 40 बटे 10, ये हो जाएगा 30/60। 30 दूनी 60 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, और 2 से ये कट हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो 30 दूनी 60 किलोमीटर की जो दूरी है राम के घर और स्कूल के बीच की दूरी है। A, B और C ने अपने एक धन को इस समय अनुपात के लिए इन्वेस्ट किया। T1 T2 T3 जो है 5:6:8 है, और उनको प्रॉफिट का अनुपात जो है वो दिया गया है 5:3:12। तो पूछा गया है उन्होंने किस अनुपात में अपने धन को निवेश किया, इन्वेस्ट किया, आपको वो रेशियो निकालना है। तो दोस्तों इन्वेस्टेड अमाउंट का रेशियो निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो प्रॉफिट हुआ है पहले वो वाला ऊपर लिखिए, प्रॉफिट का रेशियो लिखिए 5:3:12, और जो टाइम का अनुपात जो दिया हुआ था बस वही यहाँ नीचे लिख दीजिए 5, 6, 8। आप इसे हल करेंगे आपको इन्वेस्टेड अमाउंट का रेशियो मिल जाएगा। आप इसको देखेंगे 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3 दूनी 6, 4 3 12, 4 दूनी 8। आप पूरे रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये जो है उनका इन्वेस्टेड अमाउंट का रेशियो होगा। A और B 2 पाइप हैं, ये किसी टंकी को जब एक साथ चलाए जाते हैं तो T समय में भर देते हैं, लेकिन जब अकेला A पाइप जब चलाया जाता है तो इस T से ये 4 मिनट ज़्यादा ले लेता है, और जब अकेला B पाइप भरता है तो इस T से यह 64 मिनट ज़्यादा ले लेता है पानी टंकी को भरने में। तो पूछ रहा है इस T की वैल्यू क्या होगी जब दोनों एक साथ खोले जाते हैं तो कितने समय में भर रहे होंगे। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √ देखिए B पाइप कितना ज़्यादा ले रहा है 64 मिनट, तो 64 गुणा जितना A पाइप T से ज़्यादा ले रहा है 4 मिनट। बस इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 2 × 8 = 16 मिनट में जो है आपकी जो टंकी हो रही है दोनों पाइप एक साथ खोलने पर भर रही थी।